देश में ही देख लीजिए, अगर धर्म की बात करो, हिंदू सनातन धर्म की, तो लोग कहते हैं ये बीजेपी वाले हैं। अगर खुलकर कहने लगो कि हाँ भाई, हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने अच्छा काम किया, तो ये तो अंधभक्त हैं। अगर विरोध करने लगो तो देखो, हिंदू होते हुए भी हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। कुल मिला के मरना सब और है। ऐसे में जो स्वयं को सही लगता हो, जो स्वयं में सही हो, वही निर्णय लेना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे नगर में क्या हो रहा है, मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, बल्कि मेरे घर में क्या हो रहा है, इससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। कल को अगर मैं ना रहूं तो मेरी मुक्ति का जिम्मेवार कौन होगा? मेरी मोक्ष के लिए मैं किसी और को बाध्य नहीं कर सकता। अब जब कलयुग की समाप्ति की बेला है, लोग कहते हैं ये तो ट्रेलर है, अभी तो और बुरा समय आएगा। अब इससे बुरा समय और क्या आएगा? चारों तरफ आतंकवादियों के हमले होते हैं, चारों तरफ भय, राजनीति, कपट, मार काट, उहापोह, भाग दौड़ आदि का वातावरण है। इससे बुरा कलयुग और क्या होगा कि एक 70-77 वर्ष का व्यक्ति एक 3 बरस की कन्या के साथ दुष्कर्म कर ले रहा है। ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कान बंद करके, मुंह भींच कर ऐसा लगे कि बस किसी गुफा में चले जाओ, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। क्या बिगाड़ा 3 बरस की, 6 बरस की छोटी कन्या? और ये अथाह अन्याय। लोग कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, अभी तो और कलयुग आएगा। नहीं प्रभु, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे बुरा मनुष्य नहीं चाहिए प्रभु। पूरी दुनिया में से अगर किसी मनुष्य की मनुष्यता का वैभव देखना है, सौंदर्य देखना है, तो वो सनातन धर्म में दिखाई देता है। पूरी दुनिया में मनुष्यता का उच्चतम उदाहरण सनातन धर्म में दिखाई देता है। और वो सनातन धर्मी आज पतन की ओर है। वो सनातन धर्मी किन्हीं कारणों से आज पाश्चात्य देशों की तरह जिंदगी जी रहा है। अपनी ओजस्वता को, अपनी तेजस्वता को खो बैठा है, अपने पहनावे उढ़ावे को खो बैठा है। हम अपनी आंखों से खुलेआम देख रहे हैं कि जो विदेशी आ रही हैं वो बेचारी साड़ी पहन रही हैं, और जो भारत की लड़कियां हैं वो जिन्सों को फाड़ फाड़ के पहन रही हैं। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि लगता ही नहीं है कि इसने तन पे कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है। क्या ही करना चाहती है ये?
कुल मिला के सारांश ये है कि जिस तरह मनुष्यता का उच्चतम उदाहरण सनातन धर्म के व्यक्ति में दिखाई देता है, वो सनातन धर्म कहीं न कहीं नष्ट प्राय होने को है। संस्कृति की ओर से, संस्कारों की ओर से, विरासत की ओर से और सोच की ओर से वो जिस ढंग से पतन पर पहुंच रहा है, इससे बुरा कलयुग और नहीं हो सकता। अब सतयुग की आवश्यकता है। अब मनुष्य की सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब कहीं न कहीं सनातन धर्म को, उसकी विरासत को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपरा को, उसकी दिव्यता को फिर से जगा देने की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा कलयुग अब और नहीं चाहिए। इनफ है, ये बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। अब सीमा है। मुझे लगता है अब कलयुग यहाँ खत्म होना चाहिए। अब सतयुग का आगमन होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 70-72 सालों में गंगा चली जाएगी। और टेक्नोलॉजी में तो आतंकवादी 5 मिनट में आग लगा देते। कितना विकास करोगे, क्या विकास करोगे? आप 10 वर्ष में विकास करोगे, वो 5 मिनट में सब तिल्ली लगा देंगे। तुम आधी जिंदगी लगा के हवाई जहाज उड़ाना सीखोगे, वो एक बम धरेंगे, पूरा हवाई जहाज उड़ा देंगे। तो विकास भी विकास तब होता है जब सोच का विकास हो। तो कुल मिला के दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर भीतर क्या हो रहा है, ये ज़रूरी है मेरे भीतर क्या हो रहा है। क्योंकि अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी मुक्ति का कारण कोई और बनेगा। एक टाइम था जब हम कह देते थे कि मेरा बेटा ये करेगा, कि मेरी बेटी ये करेगी, कि फलाना ये करेगा। अब वो समय नहीं है। अब अपनी मुक्ति के गीत खुद ही गाने होंगे। अब अपना विमान खुद ही सजाना होगा। अब अपने नाम का भंडारा खुद ही करना होगा। अब अपनी वैतरणी पार करने के लिए अपनी गौ माता खुद ही ढूंढनी होगी। ये समय इस बात की सूचना देता है।